Hello bachcho, let's look at the question. So the question says if delta n is equals to a square plus n ab ac ab b square plus n bc ac bc c square plus n, where n belongs to natural numbers, and the equations x cube minus lambda x square plus 11x minus 6 equal to 0 has the roots a, b, c and a, b, c are in AP, then the value of summation r equals to 1 to 7 delta n is. तो हमारे पास ना एक डेल्टा n गिवन है, इन द सेंस हमारे पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है जो n है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, राइट। अब ABC जो है ना वो रूट्स है इस इक्वेशन की, और ABC AP में भी है, राइट। इसकी इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें इस समेशन की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले हम डेल्टा एन को सॉल्व कर लेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और इसमें से ABC का रिलेशन निकाल लेंगे, और वो रिलेशन यूज करके पहले हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर उसके बाद हम ABC इस AP का ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, फिर हम इसके ये टर्म की वैल्यू भी निकाल लेंगे, राइट। सो डेल्टा एन हमारे पास क्या गिवन है, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस एन बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस एन। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बी सी कॉमन निकाल लेते हैं रो में से, बिकॉज अब रो 1 में ए है, रो 2 में बी है, रो सी थर्ड में सी कॉमन है, राइट। सभी में से सी ए बी सी कॉमन निकाल ले रोज में से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा ए प्लस एन अपॉन ए, बिकॉज कॉमन निकाला है ना, तो यहाँ से आ जाएगा बी और यहाँ आ जाएगा सी। सिमिलरली यहाँ सेकेंड रो से बी निकाला कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए, और दिस विल बी बी प्लस एन अपॉन बी, एंड नेक्स्ट विल बी सी, राइट। तो अब यहाँ पर ए, यहाँ से सी निकाला कॉमन, तो ए बी, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास सी प्लस एन अपॉन ए, right. Now look over here, यहाँ पर n upon a आ रहा है, this will be little difficult to solve, right. So what I'm going to do, I'm going to multiply column 1 with a times c1, column 2 with b times b के साथ multiply, और column 3 के को हम multiply कर देंगे c के साथ, right. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, this implies a square प्लस n, और ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, एंड दिस विल बी ए स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एन, एंड नेक्स्ट विल बी बी स्क्वायर, सी के साथ मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एन, राइट। So what do we do now is let's add all the columns. जब हम ऐड करेंगे ना सभी कॉलम्स को, तो हमारे पास एक ही कॉमन टर्म बन जाएगी कॉलम 1 में। सो कॉलम अप्लाई, कॉलम 1 इज इक्वल्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। दिस इम्प्लाइज कॉलम 1 यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एन। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एन प्लस सी स्क्वायर। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एन। ये आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एन। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं रो 1 को सब्ट्रैक्ट करूँ रो 2 के साथ, 0 आ सकता है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस करके। सिमिलरली यहाँ पर सी स्क्वायर और रो 2 और रो 1 को अगर मैं माइनस करूँ फिर भी 0 आ सकता है, एंड यहाँ पर तो है ही सेम टर्म्स तीनों, राइट। सो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि रो 2 इज सच दैट, अब अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाई रो 2 इज R2 माइनस R1, रो 2 माइनस रो 1। अब रो 2 माइनस रो 1 करेंगे, 0 आसानी से आ जाएगा,
सो दिस विल बी, यहाँ पर 0 आ जाएगा सी स्क्वायर की जगह। अगर मैं रो 3 इज सच दैट रो 3 माइनस रो 1 करूँ तो बी स्क्वायर की जगह 0 आ जाएगा। सो लेट्स सॉल्व दिस। व्हाट डू वी गेट हियर इज दिस implies delta n is equals to, हमारे पास रो 1 को हमने नहीं चेंज किया तो रो 1 एज इट इज रहेगी, दैट इज n प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और रो 1 में क्या क्या टर्म थी, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। दिस विल बी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब क्या था, रो 2 इज इक्वल्स टू रो 2 माइनस रो 1, तो ए स्क्वायर ये टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगी। दिस विल बी 0। नाउ बी स्क्वायर प्लस एन माइनस बी स्क्वायर इज एन, एंड यहाँ पर 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, और यहाँ पर n. Let's solve this determinant. So what do we get here is n times a square plus b square plus c square times, यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n क्यूब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा n क्यूब प्लस n स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो डेल्टा एन की ये वैल्यू आ गई। अब लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या था कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के एबीसी रूट्स हैं। तो एबीसी इज आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब, लिख सकते हैं हम यहाँ पर एबीसी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस डेल्टा लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा। नेक्स्ट इज अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा। अब देयरफॉर अब हमें पता है कि ए बी सी ए पी में भी है, तो ए एम एग्जिस्ट करेगा इनका। तो ए एम हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल्स टू बी, दैट सॉरी ए प्लस यहाँ पर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इजिली 3b। तो यहाँ पर अब इसको यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हमारे पास तो लैम्डा था, इस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस विल बी लैम्डा इज इक्वल्स टू 3b। तो देयरफॉर b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, b इज इक्वल्स टू लैम्डा 3 अपॉन लैम्डा। सो नाउ बी हमारे पास जो था वो इस पर्टिकुलर रूट का, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट भी है। तो हम अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स माइनस 6, तो हमारे पास एफ ऑफ बी क्या आ जाना चाहिए, इक्वल टू 0 आ जाएगा। एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी क्यूब माइनस लेमडा बी स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो b की हमारे पास तो वैल्यू है लेमडा अपॉन 3, तो लेमडा अपॉन 3 वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज लेमडा क्यूब अपॉन 27, सॉरी 27 अपॉन लेमडा क्यूब oh सॉरी दिस इज, ये आ जाएगा हमारे पास लेमडा अपॉन 3, सॉरी। तो ये लेमडा अपॉन 3 है, तो लेमडा अपॉन 3 इसमें पुट कर देंगे। दिस विल बी लेमडा क्यूब अपॉन 27
माइनस लेमडा टाइम्स लेमडा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 11 टाइम्स लेमडा अपॉन 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज, सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। लेट्स सॉल्व दिस। तो ये हमारे पास है लैम्डा क्यूब अपॉन 27 माइनस लैम्डा क्यूब अपॉन 9 प्लस 11 लैम्डा अपॉन 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 27, दिस विल बी लैम्डा क्यूब माइनस 27 और 9 आ जाएगा 3 माइनस 3 लैम्डा क्यूब प्लस 99 लैम्डा माइनस 162 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 2 लैम्डा क्यूब प्लस, सॉरी, माइनस 99 माइनस 99 लैम्डा प्लस 162 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व करने पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। सो अब हमारे पास लैम्डा की अगर वैल्यू 6 आ गई तो हमारे पास पुट कर दें अगर इसको इक्वेशन में, देयरफॉर अगर इसमें इसको इस वैल्यू को मैं इक्वेशन में पुट करूं, एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। So now we have the value of lambda, but let's calculate the value of ABC, right? तो अब इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या है, a प्लस बी, या फिर एक काम करते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल। b की वैल्यू हमारे पास थी, ये वैल्यू थी हमारे पास, तो इसमें पुट कर दे, इसमें आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल्स टू 2, राइट। बी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ये एपी में है एंड जब हम ये कैलकुलेट करेंगे ना इस टर्म्स को, अब है ए प्लस 2 प्लस सी इक्वल्स टू लेमडा, इस टर्म में पुट कर दे वैल्यू, तो दिस विल बी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू लेमडा था, दिस इम्प्लाइज ए प्लस 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू लेमडा की जगह 6 आ जाएगा एंड दिस विल बी ए प्लस 2 इज इक्वल ए प्लस, सॉरी, सी, a plus c equals to 4. Let this be equation 1. So अब हमारे पास था ab plus bc plus ac equals to c upon a, तो c क्या है इस इक्वेशन का, 11, दिस विल बी 11। तो नाउ a है, b की वैल्यू क्या थी, 2, 2b प्लस, सॉरी, 2a प्लस 2c 2c plus ac equals to 11 and ABC is equals to ABC is equals to minus of t upon a, that is 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो b की वैल्यू क्या, AC आ जाएगा हमारे पास, इसमें से AC आ जाएगा इसमें से सॉल्व करके 3, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दे, सो दिस विल बी 2a प्लस 2c प्लस 3 इक्वल्स टू 11, माइनस करेंगे उधर जाके आ जाएगा a प्लस सी इक्वल्स टू 8, 2a, सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास 8, राइट। अब
अब ये हमारे पास टर्म्स है, इन इक्वेशंस को देखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। अब इन इक्वेशंस को अगर मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास ए और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट, बी की वैल्यू ऑलरेडी 2 है तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3 बिकॉज दे आर इन एपी। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन नाउ। तो क्वेश्चन हमारे पास था कि हमें वैल्यू निकालनी है समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to 7 एंड समीशन ऑफ एन, डेल्टा एन। तो ये टर्म्स को, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। हमारे पास ए बी सी की टर्म्स की वैल्यू है, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, सभी टर्म्स की वैल्यू आ गई। तो लेट्स बैक, हमारे पास इक्वेशन निकाल कर आए थे हमारे पास ये वाली, ये इक्वेशन निकाली थी हमने। इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर दे तो इसमें पुट करने से हमारे पास आ जाएगा नाउ डेल्टा एन इज इक्वल्स टू n cube, and this will be n cube plus n square plus 1 4 9, राइट। इसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास आ जाएगा n क्यूब प्लस n स्क्वायर टाइम्स 14n स्क्वायर, राइट। अब इसको, अब समीशन लगा, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 से n तक एंड डेल्टा n इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखिए समीशन ऑफ दो टर्म्स का समीशन है, एक हमारे पास क्यूब टर्म्स की है और एक हमारे पास ये n स्क्वायर टर्म्स आ रही है। यहाँ पे बाहर n स्क्वायर नहीं आएगा, एक बार ही n स्क्वायर आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर समीशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है n क्यूब और n स्क्वायर का। n क्यूब का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, राइट, टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2n प्लस 1 n प्लस 1 n अपॉन 6 टाइम्स 14, राइट। मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 59n प्लस 28, अब नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 12, राइट। सो अब n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही थी, 7 तक जा रही थी। सो दिस विल बी 7 टाइम्स 7 प्लस 1 49 times 3 is 147, 59 times 7 plus 28 upon 12, right? So let's look at the options. Options हमारे पास इस टर्म्स में है, so we'll convert this into that only. तो ये आ जाएगा 7 times 8 times 147 plus 59 plus times 7 plus 28 upon 12. तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 14 का क्यूब, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो लेट्स चेक द ऑप्शंस अगेन। तो ऑप्शंस में हमारे पास ये टर्म आ रही है b इज इक्वल्स टू 14 का क्यूब। सो हाउ डिड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? सबसे पहले हमने डेल्टा एन की वैल्यू निकाली। डेल्टा एन की वैल्यू पे हमने ये कंडीशंस अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद हमने देखा था कि a प्लस बी प्लस सी ए बी सी इस इक्वेशन के रूट्स हैं। Then I use this information, that is ABC in AP, and we calculate the value of B. Then we use this and calculate the value of lambda, and then similarly value of B, A and C, and we got that ABC की वैल्यू निकाली। ABC की वैल्यू डेल्टा एन में पुट किया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। So we had to calculate the summation. So we do know that the summation sum of n cube terms is this, n square terms is this, and we use this information to calculate the n terms, 7 terms. तो n इक्वल टू 1 से लेकर 7 तक जाना था, तो हमने ये इसलिए उसे 7 पुट किया। 7 पुट करके हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट इज 14 का क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।